क्योंकि कई बार सीधी बात कह दे तो वो बड़ी खराब हो जाती है, बात को थोड़ा घुमा फिरा करके कहें तो वो अच्छी रहती है। जैसे एक महात्मा जी चले गए कि मैया के यहाँ भोजन करने, माता ने बुलाया था भोजन के लिए। अब मैया ने भोजन परोस दिया, भोजन परोसा तो सब कुछ परोस दिया, परंतु बड़ा कुछ बनाया था मैया ने, पता नहीं 8-10 सब्जियां बना रखी थी, बढ़िया सलाद काट रखे थे, बढ़िया है वो मूली गाजर अदरक पता नहीं क्या क्या वो सलाद बढ़िया सब कुछ बनाया था। और मैया ने पापड़ भी बनाए थे। महात्मा जी को सब कुछ दे दिया पर पापड़ की थाली देना भूल गए। वो पापड़ की थाली रह गई मैया के पास। अब मैया महात्मा जी को कहने लगी कि महात्मा जी तो फिर आप, माता करती थी ना पहले ऐसे कि महात्मा जी आप खाइए। अब महात्मा जी की दृष्टि पड़े पापड़ के ऊपर। ये आदमी की आदत होती है कि पास करोड़ों की चीज है वो भी कुछ नहीं लगती, पर दूर की जो है ना कि वो बड़ी स्वाद है। अब महात्मा जी की पूरी दृष्टि कहां रहे? पापड़ के ऊपर। सोचा अगर सीधा बोलूं मैया को कि पापड़ दे तो मैया बोलेगी नहीं नहीं साधु नहीं है तो स्वादु है। अगर ना बोलूं तो इच्छा अधूरी रहेगी, करूं तो करूं क्या? तो महात्मा जी ने बुद्धि लगाई, कहने लगे रे मैया आज तेरे घर पहुंच गया ना, बड़ी भगवान की कृपा। कमरज क्या हुआ? करे देवी जैसे तेरे घर को आ रहा था ना, हाँ महाराज, जो तेरे घर के पीछे जहां वो लकड़ियां रखी है, कहा महाराज वहां सांप मिला। अच्छा सांप मिला? कहा? पर देवी सांप क्या इतना लंबा? महाराज कितना लंबा? इतना लंबा। कमरज कितना? का ये यहां से लेकर के वो पापड़ की थाली तक। मैया कहे ओहो महाराज मैं पापड़ देना भूल गई। नहीं नहीं पापड़ की बात नहीं है, पापड़ की बात नहीं है, मैं तो बता रहा था कितना लंबा सांप है। बोली राधे राधे राधे। तो कई बार कोई बात सीधी बोली जाए तो समझ में नहीं आती, थोड़ी घुमा के बोली जाए ना तो ज्यादा समझ में आती है। पर कई बार ये ज्यादा क्या बोलते हैं, ये ज्यादा घुमाने वाली बात भी काम नहीं आती। एक छोटी सी कथा सुनाऊं, एक घुमाने वाली बात की। एक व्यक्ति के घर आगे मेहमान ऐसे आए कि भैया, एक तो होते ना मेहमान के आए और जाए, एक मेहमान ऐसे होते जो सदा के लिए डेरा लगा ले। बोली राधे नानी आ सदी, नानी आहे तो कथा खातर आव दे, आए तो कथा खातर आव दे। यानी बोली राधे, दोनों हाथ उठा करके बोली राधे। अब मेहमान ऐसे आए कि जाने का नाम ना ले। अब जब जाने का नाम ना ले तो पत्नी तंग, तो पति से बार बार कहे कि महाराज क्या करे, तो पति कहता है देवी मेहमान और जुकाम ना एक बार अगर जम जाए ना तो फिर कुछ दिन लगा करके जाते हैं। कमर्ज कैसे का भेजने का तरीका है मेरे पास, का कैसे भेजे? कल ना ऐसा करना जब भोजन का समय होगा ना तो हम दोनों लड़ेंगे, हम दोनों लड़ेंगे और तू बोलना मैं भोजन नहीं बनाऊंगा। ठीक, थोड़ा लड़ेंगे और जब लड़ते हुए देखेगा तो अपने आप जब खाने में मिलना पी जाना। अब महाराज अगले दिन भोजन का समय आया और जैसे भोजन की तैयारी होने लगी, पति ने कहा कि आज ये बनाना कुछ ऐसा। पत्नी मित नहीं बनता काका कराड़ बोले अच्छा तेरी नहीं बनता है मित नहीं थोंदे क्यों ऐसा वैसा ये वो, और करते 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 महाराज पति के बोले तू नहीं बनानी था, अब खानी नहीं आती। अब दोनों पति पत्नी जब लड़ने लगे तो मेहमान कहने लगा जी ऐसा है कि चलो
ठीक है जी भी मैं चलता पे दिन भी ला लिया साहब पे। बोले ठीक है जी मैं चल जा। अब जैसे वो गया तो पत्नी अंदर रो रही थी। पति दौड़ता हुआ गया, अरे मूर्ख तू रो क्यों रही है, मैं तो तुझे झूठ मूठ कर डांट रहा था, मैं कौन सा सच में डांट रहा था। तो पत्नी भी रोते रोते एकदम हंसने लगी, कहने लगी प्रभु तो मैं कौन सा सच में रो रही थी, मैं भी झूठ मूठ ही रो रही थी। जब तक पत्नी ने अपनी बात खत्म नहीं की उधर दरवाजा खुल गया, मेहमान कहने लगा तो मैं कौन सा सच में चला गया, मैं भी झूठ मूठ में गया था। तो कई बार घुमा के बात कहना सीधा भी पड़ जाता है, कई बार उल्टा भी पड़ जाता है।